नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दो कोर्ट, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, दोनों फैसले शिक्षकों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई शुरू हुई, जो लगातार 15 तक चलेगी, और उसके बाद क्या फैसला होता है वह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन 7 साल से जो लगातार मामला लटक रहा था, इसको लेकर आज जबलपुर में प्रदर्शन भी हुआ। शिक्षकों ने 13% को लेकर जो विवाद चल रहा कि अभी 14% ओबीसी आरक्षण है, 13% पद सरकार ने हर विभागों में खाली रखा है। यह लगभग 7 साल से चल रहा है। इसको लेकर आज जबलपुर में प्रदर्शन भी किया गया। महाधिवक्ता के कार्यालय ऑफिस से लेकर हाई कोर्ट तक जा रहे थे चयनित, लेकिन उस पर कोई पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया, जिससे रुक गए। लेकिन ये भी मतलब लोग अब जागरूक, 7 साल से कोई निर्णय न होने के कारण निश्चित रूप से लोगों में नाराज़गी होना स्वाभाविक है। आज हम इन्हीं तीनों मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी स्थिति जानने के लिए अंत तक आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि क्या है। अब पहले शुरू करते हैं टीईटी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें कहा है कि बिना परीक्षा से जो भर्ती हुई थी, जी भर्ती अपन 2009 से पहले जो भर्ती हुई थी, उसमें शिक्षकों की 1998 से लेकर 2009 के बीच जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, वह बिना किसी परीक्षा के हुई थी। तो उसको परीक्षा देने के लिए परीक्षा कराया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। वो कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं था, पूरे देश भर के लिए था। इसमें सभी राज्यों के चूँकि कर्मचारी हैं, विवाद करते हैं, खड़े धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, सभी राज्य सरकारें थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी कई राज्य सरकारों ने कि परीक्षा स्थगित कर दी जाए और शिक्षकों को राहत दे दी जाए। लेकिन 70 याचिकाओं की आज सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि हम ये जो परीक्षा है लेनी ही होगी, परीक्षा करानी होगी। और जो नियम कहता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो नियम तय किया है, सभी राज्यों को, शिक्षकों को उसको लागू करना होगा, मतलब परीक्षा देना ही होगा। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन ये संकेत है कि नहीं, हम इसको राहत नहीं देंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी वहाँ गई थी शिक्षकों की मांग पर। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने, शिक्षकों को संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कहे। मैं तो कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इसमें परीक्षा होगी। हालांकि कई राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश ने परीक्षा करा ली और अधिकतर लोग पास भी हो गए जो पढ़े इतने दिन से। जबरन एक इसका हवा बनाया जा रहा है, मतलब परीक्षा होनी भी चाहिए। जब एक जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो बना हुआ है, जिसकी गाइडलाइन है कैसे बेहतर तरीके से शिक्षा हो, कैसे शिक्षकों बच्चों को पढ़ाया जाए और शिक्षक कैसे ऐसे शिक्षित हो, उसके लिए नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन विरोध है चल रहा। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति होती परीक्षा की, तो लगभग 1 से 1.25 लाख तक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। उसमें 70,000 स्कूल शिक्षक, 70 से 75,000, और बाकी आदिम जाति कल्याण विकास ट्राइबल के भी शिक्षकों की परीक्षा होगी, क्योंकि ये परीक्षा स्कूल शिक्षा संबंधित, ये नहीं कहा कि आप केवल स्कूल शिक्षा विभाग की करें। तो उसमें मध्य प्रदेश में करीब 1.25 लाख शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ सकती है। अब इसकी परीक्षा, वो सुनवाई हो गई, फैसला सुरक्षित है, लेकिन संकेत ये बताते हैं कि परीक्षा होगी। दूसरा बड़ा झटका मध्य प्रदेश के 13,089 चयनित शिक्षकों को लगा है, जो 2025 में चयनित हुए थे। अब इसमें आरोप लगा था कथित तरीके से गलत सर्टिफिकेट लेकर 5 अंक लेकर हुआ था, जिसमें बहुत से अपात्र अभ्यर्थियों को 5% बोनस मिला था। 5 अंक नहीं, 5% बोनस दे दिया गया था। अब उनको बोनस देने से कई जो अपात्र लोग थे वो पात्र हो गए थे। अब वास्तव में जो पात्र लोग थे उनको इसका लाभ नहीं मिला था। अब ये लाभ क्यों दिया गया था? भारतीय पुनर्वास परिषद एक संस्था है जिसके डिप्लोमा के आधार पर, विशेष
दिया गया था, जबकि कई लोगों ने के पास डिप्लोमा भी नहीं था ऐसा, और फिर भी उसको दे दिया गया। निश्चित रूप से मैं कहूँगा इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आखिर क्यों इसमें ध्यान नहीं दिया गया? जो अधिकारी हैं, अपर संचालक हैं, संचालक हैं, क्यों किसी ने ध्यान नहीं दिया? तो सबसे बड़ी बात होती है, सरकार कोर्ट जाती है, जवाब देती है, कोई कोर्ट चला जाता है, सरकार के हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसमें गलती करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहूँगा इसमें जो भी अपर संचालक या संचालक रहे हों या जो भी कमिश्नर, जिन्हें भी नहीं देखो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई होने लगे तो अपने आप व्यवस्था में सुधार हो गया। मनमानी तरीके से जो लोग करते हैं तो उस पर रोक लगेगी। अब मनमानी स्कूल शिक्षा विभाग में कितने समय से लंबे मनमानी चल रही है, लेकिन किसी जो नुकसान होता है तो बेचारे शिक्षकों का होगा। अब उनका क्या होगा जो नौकरी से अगर बाहर होते हैं? अगर नौकरी से बाहर होते हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर उनको लाभ मिल जाएगा। मतलब सरकार हाई कोर्ट में लड़ती रहे और जो जिन लोगों ने किया वो मजे मारते रहे। तो सबसे पहले तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना दिखे, बिना कोई यो किए लोगों को नियुक्ति दे दी। अगर इन पर किसी पर कार्रवाई हो जाए, दो तीन चार लोगों पर जो मठाधीश बने बैठे हुए हैं, तो अपने आप स्कूल शिक्षा विभाग सुधर जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग की जो लगातार बदनामी हो उस पर भी रोक लगेगी। आखिर जो 13,089 शिक्षक हैं, हो सकता है उसमें कुछ सही भी हों, कुछ गलत भी हों, तो जो गलत हुए तो निश्चित बाहर होंगे। अब जो बचे हुए लोग अब थे जिनका वास्तव में चयनित होना था, वो चयन होके आएंगे। तो अब ये जिनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि 1 साल लगभग हो गया 2025 के मामले, तो उनने चूँकि सरकार से वेतन भी लिया, तो उनके वेतन का क्या होगा? अब वेतन अगर साल भर ले तो उनको एक आधार मिल जाता, भाई हमें कैसे हटा रहो। पता चला हाई कोर्ट सब इकट्ठे चले, हाई कोर्ट ने उनको भी स्टे दे दिया, तो सरकार को दोहरा नुकसान होगा। लेकिन इनको जिनको देखना चाहिए उन्हें दे दें। सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी अभी सुनवाई जरूर, फैसला सुरक्षित है, लेकिन संकेत इस बात का है कि 13,089 जो शिक्षक चयनित हुए थे उनका चयन रद्द हो सकता है, और साथ ही नए सिरे से जो सूची बनेगी स्कूल शिक्षकों की, उसमें जो वास्तव में पात्र लोग, सही लोग थे, जो सही आए थे, उनको नए सिरे से नियुक्ति मिल सकती है। इस बारे में जो फैसला होगा हाई कोर्ट को करना है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा बहुत लंबे समय से, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का। वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए जो आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% कर दी थी। इस पिछले 7 साल से यह मामला चल रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इससे सरकार, देखिए क्या सरकार के भी नियम की, आप तो भर्ती परीक्षा ले रहे हो पूरे की 100% की, लेकिन आप 13% पद खाली रख रहे हो ओबीसी आरक्षण के लिए। आखिर पद खाली अगर हैं तो विभाग का कामकाज प्रभावित होता है, और लोग भी पता चला जो बेचारों को चयनित हो गया, चाहे सामान्य वर्ग के हों, ओबीसी के, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि साहब होगा, फैसला आएगा, हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन बहुत लोग पता चला कि इसमें उम्र की सीमा क्रॉस कर जाएंगे तो उनका अलग नुकसान होगा। तो जो लगातार देरी हो रही थी उसमें एक बड़ा विरोध है लोगों का। इसीलिए आज वहाँ जबलपुर में प्रदर्शन भी किया कि भाई कितने पद खाली पड़े हुए हैं उस और किसी का ध्यान नहीं। सरकार को भी इस मामले में निर्णय लेने, मतलब माननीय न्यायालय से अनुरोध करना चाहिए कि जल्दी इस मामले में फैसला हो जाए, तो कम से कम काफ़ी लोगों को इसमें राहत मिलेगा। अब खुद मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा खुद इस मामले की और विनय सराफ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही, और आज उन्होंने पहली सुनवाई की। आज जिन लोगों ने विरोध किया था कि 27% आरक्षण नहीं होना चाहिए, उनने जो तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसका उन्होंने तर्क दिया, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और उनकी 2 लोगों की खंडपीठ ने ध्यानपूर्वक सुना, और उन्होंने कहा कि 15 तक लगातार सुनवाई जारी रहेगी। अब चूँकि 15 के बाद छुट्टियाँ भी लग रही हैं हाई कोर्ट में, तो हो सकता है 15 तक कुछ फैसला हो जाए या छुट्टी के बाद फैसला हो, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तीनों मामले में हमने आपसे विस्तार से बताया, और आपको यही बताया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।